बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव एक बहुत ही मेहनती और होशियार व्यक्ति था। वह अपने जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन हर प्रयास के बाद भी उसे असफलता का सामना करना पड़ता था। उसने कई बार व्यापार शुरू किया, नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन हर बार नकारात्मक परिणाम ही मिले। वह निराश और हताश हो चुका था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में सफलता लिखी ही नहीं है। दिन रात वह अपने भाग्य को कोसता और खुद को और अपनी मेहनत को सवालों में डालता। आरव सोचता था, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्यों असफलता ही मिल रही है? क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? इस निराशा के बीच उसे किसी ने बताया कि पास के जंगलों में बुद्ध नामक एक महान संत निवास करते हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है। आरव ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलेगा और अपनी सारी चिंताएं उनके सामने रखेगा। उसने अपना सामान बांधा और बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। लंबी यात्रा और कठिन रास्तों को पार करने के बाद वह अंततः बुद्ध के निवास स्थान पर पहुंचा। वहां बुद्ध ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति थी, मानो पूरे वातावरण में शांति की धारा बह रही हो। आरव ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा उनके सामने रखी। आरव ने कहा, हे महान बुद्ध, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। हर बार असफलता ही मेरे हाथ आती है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया मुझे बताइए, मेरी समस्या का समाधान क्या है? बुद्ध ने आरव की बात बड़े धैर्य से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आरव, हर चीज का समय होता है। यह संसार समय के नियमों के अनुसार चलता है। किसी को सफलता तुरंत मिल जाती है, तो किसी को उसे पाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं कितना और इंतजार करूं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय कभी नहीं आएगा। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हारे सवाल का उत्तर छिपा है। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक जंगल में दो बीज थे। एक बीज बांस का था और दूसरा फर्न का। दोनों बीजों को धरती में बोया गया। फर्न का बीज जल्दी ही अंकुरित हो गया और कुछ ही हफ्तों में धरती पर एक हरा भरा पौधा बन गया। लेकिन बांस के बीज ने कुछ भी नहीं किया। फर्न का पौधा हर दिन बढ़ता गया, लेकिन बांस के बीज के चारों ओर कोई हलचल नहीं थी। किसान ने धैर्य रखा और बांस के बीज की देखभाल करता रहा, उसे पानी देता रहा। लेकिन पूरे साल बीतने के बाद भी बांस के बीज ने धरती से कोई अंकुर नहीं निकाला। दूसरे साल भी वही हुआ। फर्न का पौधा और भी बड़ा हो गया, लेकिन बांस के बीज में कोई परिवर्तन नहीं आया। किसान ने फिर भी हार नहीं मानी और उसने बांस की देखभाल जारी रखी। तीसरे, चौथे और पांचवें साल तक भी बांस का बीज धरती के अंदर ही रहा। लेकिन पांचवें साल के अंत में अचानक बांस का बीज अंकुरित हुआ और धरती से बाहर निकला। कुछ ही हफ्तों में बांस का पौधा 90 फीट ऊंचा हो गया। बुद्ध ने कहानी खत्म की और फिर आरव की ओर देखते हुए बोले, क्या तुम समझे कि इस कहानी में क्या छिपा है? आरव ने अपनी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं समझा नहीं। बांस का पौधा 5 साल तक क्यों नहीं उगा और फिर अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? बुद्ध ने उत्तर दिया, बांस के बीज ने 5 साल तक अपनी जड़ें धरती के अंदर मजबूत की। वह धरती के नीचे तैयारी कर रहा था, ताकि जब उसका समय आए तो वह स्थिर और मजबूत होकर तेजी से बढ़ सके। फर्न ने तुरंत विकास किया, लेकिन उसका जीवन छोटा था। बांस ने समय लिया, लेकिन जब वह उगा तो वह इतना मजबूत और ऊंचा हो गया कि कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता था। बुद्ध ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा समय भी आएगा आरव, लेकिन अभी तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा।
सफलता का समय हर किसी के जीवन में अलग अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, जैसे फर्न का पौधा, लेकिन कुछ लोगों की सफलता बांस के पौधे जैसी होती है, जिसे अधिक समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। बुद्ध की बातें सुनकर आरव की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ में आ गया था कि वह निराश होकर अपनी मेहनत को नहीं छोड़ सकता। उसे अपनी कोशिशें जारी रखनी होंगी, क्योंकि उसका समय भी आएगा। बुद्ध ने उसे यह भी समझाया कि जीवन में धैर्य और शांति की कितनी आवश्यकता होती है। यदि वह हर छोटी असफलता से विचलित होता रहेगा, तो वह अपने अंदर की शक्ति को खो देगा। लेकिन अगर वह शांति और धैर्य से काम करेगा, तो सफलता अवश्य उसके पास आएगी। बुद्ध ने अंत में कहा, शांत रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं, वे अंततः उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां से उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, बस धैर्य रखो। आरव ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और अपने मन की शांति पाई। वह समझ गया था कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कुछ लोगों को जल्दी सफलता मिलती है, लेकिन कुछ को इंतजार करना पड़ता है। वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन अब वह निराश नहीं था। उसने अपने मन में बुद्ध के शब्दों को गहराई से बसा लिया था, शांत रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। अब वह शांत था, आत्मविश्वास से भरा था और जानता था कि उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य मिलेगा। समय बीता और धीरे धीरे आरव की मेहनत रंग लाने लगी। उसे सफलता मिली और वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन अब उसके लिए सफलता केवल बाहरी धन या पद नहीं थी। अब वह जानता था कि सच्ची सफलता मन की शांति और धैर्य में है। आरव ने जीवन भर बुद्ध के उपदेश को याद रखा और उसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया, शांत रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और शांति का बहुत महत्व है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, वे अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। हमें अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारा समय भी अवश्य आएगा, बस हमें शांत और धैर्यवान रहना होगा।